हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस। आपको कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है मित्र। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो बिहार बोर्ड के अंदर पेपर होने वाले हैं, जो 2 मई से आपको पता है कि बिहार बोर्ड के अंदर पेपर होने वाले हैं। और फर्स्ट पेपर बायोलॉजी की है, जो साइंस स्ट्रीम से पेपर को टारगेट कर रहे हैं, और फर्स्ट पेपर बायोलॉजी को देने वाले हैं। हम भी पिछले साल पेपर दिए थे और मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी बहुत ही अच्छे से तैयारी किया था। मतलब पूरी साल काफ़ी एफर्ट दिया था मैंने पेपर को देने के लिए। और मैं बता दूं कि कोई प्रैक्टिकल के लिए इतने ज़्यादा तैयारी नहीं करता जितने मैंने की थी। मैंने लगभग 2.5 से 3 महीना एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम 2 फरवरी से था, उससे ठीक पहले हम लगभग 2.5 से 3 महीना के आसपास हमने प्रैक्टिकल की खूब तैयारी की थी। हमने प्रैक्टिकल की पूरी कॉपीज फाइल इतनी खूबसूरत बढ़िया बनाई थी। चूँकि मैं प्राइमरी शुरुआती में चूँकि मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं फाइल काफ़ी अच्छा बनाया था। और उसमें काफ़ी ज़्यादा समय हमने फाइल बनाने के लिए दिया था। हर तरह से वो अट्रैक्टिव फीचर्स लगे, वो सभी चीज़ें। और मैं आ, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से याद रखना, अच्छे से फाइल बनाना, अच्छे से जाकर हमने खुद अपने हाथों से बैठकर प्रैक्टिकल जाकर स्कूल में लिखा था। ताकि मतलब कि पूरे नंबर के लिए मैंने लिखा था, ताकि जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हमारी जब कॉलिंग हमको आए ना, और जब टॉपर वेरिफिकेशन के दौरान हमारी प्रैक्टिकल की नोट से बुक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो फिर मतलब कि मैं ही हूँ। और मैं ही मतलब कि इतने तरीके से मैंने अपने 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 से लिखा था। हर चीज़ों को बारीक से बारीक, बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को अपने हाथ से लिखा था। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल में जो है कि हम लोग हमको सभी बच्चों के साथ ही एक ही तराजू पे तौला गया था। मेरे को भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे। 28 मार्क्स मिले थे सिर्फ हमको प्रैक्टिकल में, जबकि मेरे को तो 30 में 30 मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी साल खूब रगड़ के मेहनत किया था। आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में हमने पूरी 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 सब्जेक्ट वाइज सब कुछ लिखा है। हालांकि सीलन होने से गड़बड़ हो चुका है। बहुत मेहनत किया था मैंने। वीडियो ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो हमने स्टडी रूम का डाल चुका हूँ, आप देखे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी बोर्ड की। बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की थी। अपनी पूरी कंपटीशन को रिक्स मोड में डालकर मैंने प्रैक्टिकल के 3 महीना तैयारी की थी। लेकिन मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले थे, 28 नंबर मिले थे। और पेपर में पूरा मिलाकर हमको बायोलॉजी के पेपर के अंदर 98 मार्क्स हमने गेन किया था। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बायोलॉजी की पेपर, अगर इफ आई प्लेस्ड ऑन एट यू, अगर मैं आपके स्थान पे होता, तो व्हाट हैव प्लानिंग टू टारगेटेड द पेपर्स, प्लानिंग व्हाट हैव आई प्लानिंग्स बिफोर टारगेटिंग द क्वेश्चंस पेपर्स। मेरे पास क्या प्लान होती, क्या स्ट्रेटजी होती हम बिहार बोर्ड के पेपर्स को देने से पहले। ठीक है, हम क्या सोचते हैं। अगर सोचिए, अगर मैं आपकी जगह पर होता, मैं अगर आपके जगह पर होता और मुझे 2 मई को बायोलॉजी के पेपर को टारगेट करना होता, तो मैं कैसे करता, वो मैं आपको बता दूं कि मेरे 98 नंबर, 98 मार्क्स उसमें बायोलॉजी के अंदर गेन है। वही 2 मार्क्स मैंने बताया ना, जो प्रैक्टिकल वाले जो स्कूल में काट लिए गए थे, वो 2 मार्क्स वहाँ से काट लिया गया था। हालांकि मेरा पूरा उसमें मार्क्स जो है बायोलॉजी के पेपर में 98 मार्क्स रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं अभी तैयार हूँ कोचिंग जाने के लिए, मतलब अपने क्लास में जाने के लिए, इसलिए मैं यूनिफॉर्म में हूँ। मेरे को 8:30 बजे क्लास जानी। और मैं सोच रहा था कि आपके लिए वीडियो मैं प्लान कर दूँ। हमको ये बता देता हूँ मित्र कि आपने जो सब्सक्राइब किया ना, आपके विश्वास को हम नहीं तोड़ने वाले हैं। हम रेगुलर वीडियो आपके लिए डालेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने जितने भी छोटे भाई बहन अपने आस पास में आप शेयर करिए हमारे इस चैनल को। और मैं बता दूं कि आप बिल्कुल अच्छे जगह पर हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कभी भी सब्सक्राइब किए ना, आप इसके ऊपर पछतावा नहीं खाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैं बता दूं कि अगर हम आपके जगह पर होते तो मैं इसकी पेपर को टारगेट कैसे करने वाला था, हमारे पास क्या प्लानिंग होगी इस पेपर को देने से ठीक पहले, हमको कैसे पेपर को हम टारगेट करते हैं। पहली बात है, देखिए बिहार बोर्ड के अंदर जो बायोलॉजी के पेपर पूछे जाते हैं ना, उतने मतलब हल्के मोड में नहीं होते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के ही बायोलॉजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैंने अपने अनुभव में देखा है। हम लोगों को प्रिपरेशन कराई जाती है। हालांकि हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हट कर नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम लोग अपने आप हम लोग को उस लेवल पर बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिए होते हैं टीचर हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उस लेवल पर तैयारी में पढ़ते हैं।
तो ये थोड़ी सी, अब मैं बता दूं कि बायोलॉजी अगर कोई नॉर्मल बच्चा अगर ऐसे पढ़ रहा है ना, तो पूरी तरह से 100% तो अटेम्प्ट करना थोड़ी लिए कठिन हो जाएगी। क्योंकि हम लोग सोचिए ना, मैं जब हम लोग तैयारी प्रिपरेशन किए थे, पूरी तरह से तैयारी किए थे, और हम जब देने गए थे तो मैं बता 2 क्वेश्चन मेरे को भी अटका दिए थे। मैं सोचने लगा यार एक क्वेश्चन आया कहाँ से, जबकि हम लोग तो बहुत बड़े लेवल की तैयारी करते हैं और काफ़ी तैयारी करते हैं अच्छे से, फिर भी हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसे था कि ऐसा लगा कि वो हम लोग कभी देखे ही ना ऐसा क्वेश्चन। हालांकि हम लोग को पेपर तो आंसर मतलब बहुत सब कुछ आ ही रहा था, 2 ही क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम थे, बाकी हमारे पास तो ऑप्शन था सिलेक्शन करने का। तो मैं आपको अब बता दूं कि अगर आपको 2000 ये वाला 26 का पेपर अगर बायोलॉजी का 2 तारीख को अगर टारगेट कर रहे हैं, चूंकि मैंने दे चुका हूं, मैंने आपको बता दिया कि 98 मार्क्स मेरा है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या सोचा था देने से पहले देखिए, आपके पास लगभग 30 नंबर तो हो गया स्कूल की तरफ से, 70 नंबर के लिए पेपर आप टारगेट करने के लिए जाएंगे सेंटर पे जाने वाले हैं। अब पहली बात देखेंगे कि जब आप सेंटर पे जाएंगे 60-70 नंबर के लिए, तो आप देखेंगे जब आपको पेपर मिलेंगे, जब क्वेश्चंस पेपर्स आपके हाथ में आएंगे, तो आपके पास प्लानिंग कुछ होनी चाहिए कि हमको पहले कैसे करना है, पहले टारगेट कैसे करना है, हमको रिजॉल्व कैसे करना है। तो आपको मैं बता दूं कि जब आप क्वेश्चन सीक्वेंस में एमसीक्यू करेंगे तो आपके पास तो 70 एमसीक्यू रहेंगे, और 70 में एनी वन ऑफ द बेस्ट आपको 35 को सिलेक्ट करके करना है और 35 को करना है। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि आप जिद्दी नहीं होना चाहिए कि हमको लाइन से ही करना है, आपको बस रैंडम सिलेक्शन भी आपका आना चाहिए। आप पहले पेपर के अंदर क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, आप रीड करके कि आप कौन से क्वेश्चन को करने वाले हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर 100% आपके पास पकड़ है कि नहीं, आप 100% अंदर से कॉन्फिडेंस है कि नहीं एक क्वेश्चन का आंसर ये सही है तो फिर सही है, इस तरह से आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम उसी क्वेश्चन को करेंगे जो 100% कॉन्फिडेंस है, श्योर है और पढ़ा हुआ है, ये आंसर है तो है। हम पहले उसको 35 को सिलेक्ट कर लेंगे, 35 को क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। हम उस क्वेश्चन को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर ऐसा मुझे लगता है कि इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं सही ना, ऐसे क्वेश्चन को हम जस्ट लीव इट, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ऑप्शन है क्वेश्चन को करने का, तो हम उसको लीव आउट कर देंगे, चेक आउट कर देंगे, उसको हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास जब ऑलरेडी ऑप्शन है तो हम बेस्ट उसमें से सिलेक्ट क्यों ना कर लें। तो आप आराम से 35 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप आराम से वहां से कर सकते हैं, करेंगे 35 क्वेश्चन कर सकते नहीं, करेंगे बेहतर ऑप्शन। आप जो है कि उसमें जहां भी आपको नजर लगे कि ये क्वेश्चन है और इसमें 2 ऑप्शन की तरह सही होने का चांस बनते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन से उलझना क्या है, हम उसको छोड़ देंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में गलत होने का चांस बनता है, इसलिए हम दूसरे उस क्वेश्चन को लीव आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम और बेहतर ऑप्शन और क्वेश्चन को ढूंढ कर लेंगे। 35 को ही करना है। और अब हम बात कर देते हैं आपकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इससे भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं बता दूं कि इसको बेहतर किए बिना आपका बढ़िया नंबर नहीं गेन होता है। ठीक है, आपको अगर बढ़िया नंबर पाना है तो सब्जेक्टिव पर 100% फोकस आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने कैसे सब्जेक्टिव किया था और हम होते तो आपकी तरह तो सब्जेक्टिव के लिए हम क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे 20, अब 20 क्वेश्चन 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 20 होंगे, और 20 में से एनी वन ऑफ द बेस्ट आपको 10 क्वेश्चन को ढूंढ कर करनी है। अब सोचिए अगर मैं होता तो उसमें से 10 क्वेश्चन कैसे ढूंढता, और आपको पता है कि पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, और 40 से 45 वर्ड बोलता है कि आप ठीक है आप 40 से 45 वर्ड आप लिखिए। तो मैं होता तो 20 क्वेश्चन में से 10 ढूंढने के लिए हमारी क्या पहले स्ट्रेटेजी होगी, हम पहले उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जिसके बारे में मेरे को लगता है कि आई नो बेटर, मेरे को लगता है कि ना मैं इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानता हूं और विधिवत रूप से लिख सकता हूं, और ऐसे क्वेश्चन को हम 20 में से 10 को आराम से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम जब ऐसा पढ़े, पहले हमारा मतलब पहले ये होना चाहिए, पहले ये रहना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम वो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सबसे बेहतर आता है। तो आप जाहिर सी बात है 20 क्वेश्चन जब करेंगे और पूरी साल 100% आपने तैयारी करके गए हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे,
10 क्वेश्चन करना है, 10 में से हो सकता है 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 18 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 17 क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, लेकिन हम उन सबको उनमें देखेंगे, उनमें टिक कर लेंगे क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए कि हमको 17 क्वेश्चन आ गया, लेट अस अज्यूम करते हैं कि हमको 17 क्वेश्चंस का आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमारी उसमें भी टारगेट जानते हैं क्या होना चाहिए 10 क्वेश्चन को करने के लिए। सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाहिए हमको कि हम उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। 17 क्वेश्चन मान लीजिए हमको आ रहा है, और 17 क्वेश्चन में हम उन क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हम इसको कुछ चीज़ें लाइन में लिख भी सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर कुछ चीज़ों को लाइन में लिख सकते हैं, और हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ डायग्राम। यदि हमारे पास ऑप्शन है डायग्राम बनाने का, डायग्राम किसी क्वेश्चन के आंसर में मुझे ऐसा लगता है कि हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन हम उसी को रखेंगे। क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन का 2 लाइन में अगर डिस्क्रिप्शन 2 लाइन अगर लिख भी देते हैं और साथ में हम एक डायग्राम बना के मेंशन कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर 2 लाइन लिखे हैं ना, उस पर 1 नंबर तो देगा। अगर आप डायग्राम बना दिए तो 1 नंबर उसको देना ही देना है। तो हम हर उस माइनर मिस्टेक को हम उसको अवॉइड करेंगे जिससे एग्जामिनर नंबर को काट सकता है। हम एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ने वाले हैं कि वो नंबर काटे तो काटे कैसे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर हमने उससे आंसर लिख दिया और हमको लगता है कि इस आंसर के साथ एक डायग्राम बहुत अच्छी फिट हो सकती है, डायग्राम के साथ इसको अच्छे से आंसर को फिट किया जा सकता है, तो हम डायग्राम के साथ विद एक्सप्लेनेशन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा और डायग्राम का तो 1 मार्क्स मिलेगा। वो नंबर काटने के लिए सोच भी सकता है, सोचेगा भी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम हर उस प्रयास को कम करेंगे जिससे एग्जामिनर नंबर को काट सकता है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन आएंगे ना, पहले ना आप 20 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 1 2 3 यहाँ से 20 क्वेश्चन होंगे। हम इसमें से हम पहले हम अंडरलाइन कर देंगे, पहले उसको टिक कर देंगे कि भाई 20 में से हमको 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। आपको लगेगा कि अगर आप पूरी साल पढ़ कर गए हैं ना, तो लगेगा 17-18 क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको, ऐसा मेजोरिटी क्वेश्चन आप आ रहे होंगे, 10 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। लेकिन अब आपको चुनाव करना है कि हमको कौन से क्वेश्चन के आंसर के साथ हम डायग्राम को फिट कर सकते हैं। ये सबसे पहली प्राइमरी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमने किया था, वही मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। हम उस क्वेश्चन, जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले तवज्जो देंगे जिस क्वेश्चन के साथ लग रहा है हम किसी डायग्राम को फिट कर सकते हैं। और ऐसा हम करेंगे ना, तो एक तो पेपर का आंसर के साथ जब क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, मैंने कैसे लिखा था, जब 98 नंबर हमारा मार्क्स आए थे, तो हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 आप रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आ रहा है। आप रैंडम को तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, आप रैंडम को सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 ऐसे, बस जो भी आपको करना है, बस मैं बताऊं सीक्वेंस में ही करना है। लिखने के तरीके बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। क्वेश्चन का नंबर 1 से 20 तक जरूर रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल आपको सीक्वेंस में होना चाहिए, और लिखने का भी प्रक्रिया बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। 1 2 3 1 से 20 जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 1 2 3 आपको इस तरह से रहेगा। आपको सिलेक्शन ऊपर से ही सीक्वेंस में करना है कि हाँ इस क्वेश्चन के बारे में आ रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस तरह से। और आपको दूसरा सिलेक्शन कि हाँ इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हम डायग्राम को फिट कर सकते हैं, यहाँ फिट कर सकते हैं, यहाँ फिट कर सकते हैं, तो वो भी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो हम लिखने की प्रक्रिया बिल्कुल सीक्वेंस में, मान लीजिए कि 1 हमको नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है, तो हम इसके सीक्वेंस में ही लिखेंगे। और हमारी टैगिंग जो होती है ना, उसमें डायग्राम को टैग करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी सीक्वेंस में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डायग्राम को हम फिट कर सकते हैं। समझ में आ गया? याद रखिए, मतलब कि मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे मेरे दोस्त। आप जिस विद्यालय से पढ़ रहे हैं मैं उसी विद्यालय में हूँ, आप ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर जो है उसी विद्यालय के ही हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्त कि आप वैसे करेंगे कि आप सब्जेक्टिव के अंदर पहले उन 2 क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट करने वाले हैं जो इस क्वेश्चन के बारे में आपको लगता है आपको मस्त लिख सकते हैं।
ठीक है, उन क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। पहला नंबर हमारा ये है। पहली प्रक्रिया क्या हो जाए, हम उन दो क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले हैं जिस क्वेश्चन के बारे में हमको आ रहा है, और उस सिलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहली हम स्टेप कंप्लीट कर लिया। दूसरी स्टेप में हम आएंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, सीक्वेंस के अंदर ही जाएंगे कि जिस क्वेश्चन मेरे को लगता है ना इस क्वेश्चन के साथ तो हम डायग्राम को फिट कर सकते हैं, किसी इमेज और डायग्राम को फिट कर सकते हैं। ए हमको पकड़ में आ गया। अब एक क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, पेपर में करना चाहिए। ठीक है, तो विथ आंसर के साथ जब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जब भी एक्सप्लेनेशन लिखने वाले लाइन में आप लिखेंगे, बढ़िया से लाइन में लिखेंगे। अब लाइन में लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम को फिट करके उस डायग्राम के अंदर कुछ इमेज के अंदर आपको लगता है कि नहीं इसको इंकित करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पेपर का अट्रैक्टिव फीचर आपको लगना चाहिए कि पेपर जब आप कर लिख लें ना, तो आपके बारे में आपके आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आपकी लिखावट ही एग्जामिनर को बता दे कि लड़का कहाँ तक पढ़ा होगा और कैसे पढ़ रहा होगा। ये आइडिया उसे खुद लग जाना चाहिए। आपका पेपर आपके बारे में, आपकी पहचान आपको पेपर बता देगी एग्जामिनर को कि कैसा लड़का पढ़ा होगा और किस तरह लिखा है ना। तो हमेशा आप प्रक्रिया में सिलेक्शन सीक्वेंस में क्वेश्चन जो करने वाले हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप में उन दो क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट करने वाले हैं जिसके साथ डायग्राम को फिट कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया आप रखेंगे तो आप बेहतर से नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, और उसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर भी उसी तरह करेंगे। अब प्रॉपर आप उन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके पास होंगे, आपको पता है 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है आपको। 3 क्वेश्चन में हम उन 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले हैं जिस क्वेश्चन के साथ हमें लगता है कि क्या हम इसमें डायग्राम को फिट कर सकते हैं, डायग्राम के साथ क्या हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम वो प्रक्रिया रखेंगे। और मैं पूरी कहानी के अंदर ये मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई स्पेलिंग, 1-2 स्पेलिंग अगर गड़बड़ हो गई ना, तो उसको स्कीप किया जाता है, उसको काटने के बजाय उसको स्कीप कर दिया जाता है। काटने से गंदा पेपर ही बेकार हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कभी नहीं होता है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करते एक का हो गया टी अचानक कुछ इस तरह से, तो फिर उसको मैंने नहीं किया। मेरे साथ हुआ था 1-2 स्पेलिंग के साथ, तो मैंने काटा नहीं था उसको। डेफिनेटली मैंने सोचा था काटूंगा और गंदा लगेगा, व्हाइटनर का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको स्किप कर दिया था। ओह, करना भी चाहिए। अगर 1-2 स्पेलिंग और इधर उधर हो जाता है तो उसको काट करने के बजाय उसको स्किप कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो हम उन प्रयास के ऊपर काम करेंगे कि हम एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ने वाले हैं कि वो नंबर कैसे काट लें। तो आप सिलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल आप ऐसा ही करेंगे। हम पूरी इस कहानी को कंक्लूजन में कन्वर्ट कर देते हैं कि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 70 में से 35 को क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाले हैं, आप पहले उन 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते जाइए जिस क्वेश्चन के बारे में आप 100% श्योर हैं कि नहीं, आई एम 100% परफेक्ट टू गिव राइट दिस आंसर। तो आप उन 2 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, आप उसको टिक मार्क कर लेंगे। और आपको लगता है कि एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास पूरा ऑप्शन है, सिलेक्ट करने का पूरा ऑप्शन है। आप पूरी इस प्रक्रिया को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पे जाने के बाद आप 20 ऑब्जेक्टिव में से पहले उनको क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं हमको ये आता है, पूरी पहले उसको टिक करेंगे। और आपको पता है, और उसके बाद दूसरी स्टेप के अंदर फिर वापस सीक्वेंस के अंदर सिलेक्ट करेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन के साथ हम एक चीज डायग्राम को टैग कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम को टैग कर सकते हैं। तो हम उस क्वेश्चन को हम एग्जाम में लिखने का प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे कि उन क्वेश्चन को हम आई राइट दोज क्वेश्चन व्हिच इन व्हिच वी टैग द एनी डायग्राम्स विद हिम। आप किसी भी उसके साथ कोई डायग्राम को टैग कर सकते हैं, तो हम पहला उसको ऑप्शन देंगे। प्राइमरी प्रेफरेंस हमारी होगी, यदि हम किसी क्वेश्चन के साथ डायग्राम को ऐड करके बढ़िया से विधिवत लिख सकते हैं तो हम वही लिखेंगे, क्योंकि हम एग्जामिनर के पास ऑप्शन उस दौरान नहीं होता है कि वो आपके नंबर को डिटेक्ट कर ले, काट ले, क्योंकि वो तो भी सोचेगा ना कि लड़का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एक्सप्लेनेशन का अगर है एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर देना है तो डायग्राम का तो 1 नंबर तो 100% देना है उसको ना। हम उसके पास ऑप्शन को कम कर देंगे।
इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 3, तो वही प्रक्रिया होगी। हम किन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आता है, उसके बाद दूसरी स्टेप के अंदर हम किन के साथ डायग्राम को अटैच कर सकते हैं। तो डायग्राम लिखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जब आप डायग्राम के एक्सप्लेनेशन के साथ कोई डायग्राम दे देते हैं और डायग्राम के अंदर कुछ पहचान उसकी लिख देते हैं उसको, तो वो एक्चुअली क्या है ना, ओवरऑल इस पेपर की ब्यूटी बढ़ जाती है, इसकी खूबसूरती और बेहतर हो जाती है, समझ रहे हैं। इसकी खूबसूरती बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। अट्रैक्टिव फीचर्स आपने डाल दिया, अगर डायग्राम बना दिया तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और उस पर नंबर, और एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है नंबर काटने, तो हम उन दो ऑप्शन के ऊपर काम करने वाले हैं जिसपे एग्जामिनर क्या कर सकता है, नंबर काट सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें हमने बता दी। और अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ यहाँ दिखा देता हूँ पिछले साल का जो मॉडल पेपर है, जो इस अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो मॉडल पेपर आपके पास आए हैं, हम उसके अंदर ये तो आप इसको करेंगे। एक्चुअली पूरी साल का एफर्ट होना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मुझे भी पढ़ाना होता है, तो कम से कम नहीं तो 3 महीना तो आराम से हम लेते ही, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी 2027 के अंदर टारगेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ, बहुत अच्छे से बढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, हर चीज़ आप सब कुछ कर पाएंगे। ना केवल कर पाएंगे आप, तो इस तरह के पेपर आप स्वयं बना पाएंगे, आप स्वयं को डिजाइन करेंगे इस पेपर को। हम उस लेवल की चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बहुत बेहतर से पढ़ाएंगे, आप एग्जामिनर की तरह सोच पाएंगे। डेफिनेटली मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आपको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा भी दिखा देंगे, आपको अंदाज़ा स्वयं लगेगा कि ना, अनुभव आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम आपको बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर का कुछ हम लाया हूँ ना, इसमें आपका मॉडल पेपर है 26 में जो निकला है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो हम सब्जेक्टिव की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको कैसे करने वाले हैं। आप देखिए ना, सब्जेक्टिव थोड़ा और ऊपर हमको जाना चाहिए, हाँ यहाँ से आपको सेक्शन बी में, आपको पता है सेक्शन बी में आपको मिलने वाले हैं ये सब चीज़ें मिलने वाले हैं। हाँ, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव में, इसमें आपको 10 ढूंढना है। तो अब सोचिए कि अगर मेरे को सोचना होता कि मेरे को कैसे ढूंढना होता, तो हम कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि इस सीक्वेंस में चलेंगे, इस सीक्वेंस में हम 1 2 3 इस तरह चलेंगे 20 तक ले, हम आपको सेम बताएं, उसी प्रक्रिया से आपको सॉल्व करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 लगाना है। स्टेप 1 में आप ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको टिक आउट करते जाएंगे। स्टेप 2 में वही प्रक्रिया सेम चलेंगे कि आप उन क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि ठीक है, ये क्वेश्चन टैग किया हूँ और ये मुझे आ रहा है, क्या अब इस क्वेश्चन के साथ कोई डायग्राम को फिट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप रहेगा, अगर यस आई एम फिट कर सकते हैं तो हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने का प्रेफरेंस, प्रायोरिटी सबसे ऊपर देंगे, क्योंकि उस दौरान एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नंबर काटने का नहीं होता, वो मजबूर हो जाता है आपको पूरा नंबर देने के लिए। हम सेम प्रक्रिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने के लिए, सॉल्व करने, लिखने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप हमको ये बताइएगा कि जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताया था कि मैं अभी तक के वीडियो जो भी आएंगे वो नीट से संबंधित आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ बच्चों को, मतलब कि मैं सोचा कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा सी हेल्प कर दूँ, मैं कैसे पढ़ाता बता दूँ। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले, विश्वास मैं आपको इसका दिलाता हूँ। ठीक है मित्र, तो आप ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक्चुअली मैं अब क्लास जाऊँगा, मैं सोचा कि नहीं, आप जो इतना विश्वास करके अगर सब्सक्राइब मेरे चैनल को किए हैं तो आपको वीडियो ज़रूर रेगुलर देंगे हम। ठीक है, चलिए अब अगला हम इंग्लिश के ऊपर डिस्कस करने वाले कि हाउ आई प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, व्हाट आई प्लान टू व्हाट आई प्लान टू गिव द पेपर्स ऑफ इंग्लिश बिफोर, उसके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल डेफिनेटली आप शेयर करने वाले। थैंक यू।